हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड के 2019 के पेपर को हल करेंगे। हिंदुस्तान ओलंपियाड क्लास 5 के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें इंस्ट्रक्शंस पहले देख लेते हैं। 10 minutes are given to fulfill the OMR sheet. Exam duration 1 hour. Now it become 2 hour. And 50 questions. Now it become 100 question for 2024. These are the subjects for 1 to 5 and 6 to 10. These are subjects. नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, कोई भी इसमें खाली नहीं छोड़ना है, आपको सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा कि रोहन हैड 500 कॉइन्स इन ए जार. ही स्टोर्ड coins in 25 different 500 coins in a jar. He stored the coins 25 in different sacks. Sacks कितने हैं? 25 और coins इसके पास कितने? 500. Each stack had the same number of coins. How many coins are in the each stack? ये सारे coins इसने 25 stacks में फिल कर दिए और सभी में सेम कॉइन्स हैं। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी कॉइन्स इन ईच स्टैक, तो हम निकाल देंगे यहाँ पे टोटल सैक से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो सीधा आ जाएगा 22 जा 50, यानी कि 20 हर स्टैक में कॉइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा देर आर 164 स्टूडेंट्स इन एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल 38 फ्यूअर स्टूडेंट्स। तो इससे कितने कम हैं? 38 स्टूडेंट्स कम हैं देन एलिमेंट्री स्कूल, तो माइनस कर लेंगे। 14 माइनस 8 6, ये हम चाहे 5 5 माइनस 3 2, that is 126 student in elementary school. The high school has 24 more than middle school. तो ये मिडिल स्कूल में हमारे कितने आ गए थे? 126। अब इससे कह रहा है 24 मोर है, तो 24 इसमें हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 6 4 10 1 2 2 4 1 5 एंड 1। तो मिडिल स्कूल में हमारे कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे? 150 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3rd। फाइंड द लोएस्ट 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस डिजिट्स। जब भी कोई हमको नंबर फॉर्म करनी होती है तो सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर लिखते हैं, क्योंकि लोएस्ट नंबर हमको बनानी है। ग्रेटेस्ट बनानी है तो ग्रेटेस्ट से शुरुआत करते हैं। लोएस्ट यहाँ 0 है, लेकिन 0 से हम नंबर स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए 0 के बाद में जो लोएस्ट नंबर है उसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारे 0 हैं उनको हम लिखेंगे। 200569, तो हमारा नंबर ये हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि रेंट ऑफ ए बाइसिकल फॉर द फर्स्ट आवर इज ₹10, यानी कि जो फर्स्ट आवर है उसके लिए उसका रुपीज़ कितना है? 10 रुपीज़ है। फिर कह रहा है एवरी 30 मिनट कॉस्ट 4 रुपीज़ एक्स्ट्रा। इसके बाद जो हर 30 मिनट होगा वो 4 एक्स्ट्रा होगा। तो कह रहा बताओ उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा 4 आवर 15 मिनट्स के लिए। तो 4 आवर में 1 आवर का तो क्लियर हो गया, 3 आवर बचा है। तो 3 आवर का मतलब है हर आवर में कितना हो जाएगा? 8 रुपीज़। अब 8 रुपीज़ उसको देना हर आवर में, तो 3 आवर्स का कितना हो जाएगा? 24 रुपीज़। और इधर कितना बचा है? 15 मिनट्स और बचा है, तो 15 मिनट का हो जाएगा 2 रुपीज़। इनको आप ऐड कर लें। 4 2 6 और 2 1 3, that is 36 rupees is the correct answer. Question number 5
here. कह रहा मयंक left home at 6:20 a.m. for work. He returned home at 3:50. How long was he at work? उसने कितना काम किया, कितनी देर काम किया? तो डिफरेंस, पहली चीज तो 6:20 से हम 12 नून तक निकाल लेंगे टाइम। तो इसको हम माइनस करके निकाल सकते हैं कि 12 में से माइनस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा, नहीं माइनस कर सकते तो यहाँ 60 आ जाएगा। 60 माइनस 20 40, 11 माइनस 6 5, तो 540 ये हो गया। अब फिर 350 उधर है तो 350 इसमें और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 5 4 90 और 5 3 8। लेकिन ये जो 90 आया है ये मिनट है, इसमें से 60 माइनस कर दोगे तो वो इधर ऐड हो जाएगा जाकर के, तो बचा 30। तो 9 आवर 30 मिनट टाइम उसने ड्यूरेशन वहां पे बिताया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वेट ऑफ एन इम्पटी टिन इज 1/6 kg। एक इम्पटी टिन है, उसका वेट कितना दिया गया है? इम्पटी टिन इज इक्वल टू 1/6 kg। इट वेज विद सैंड, सैंड के साथ, विद सैंड इसका कितना है बेचारा? 7/12। फाइंड द वेट ऑफ द सैंड। तो सैंड इसमें से उसका हम वेट घटा देंगे, माइनस कर देंगे। एलसीएम दोनों का आएगा 12, तो 7 माइनस 2 यानी कि 5/12। द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। हमको इस गिवन शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो देखिए, और तो हमको सब पता है, लेकिन ये वाली साइड और ये वाली साइड नहीं पता है। तो कैसे हम निकालेंगे? यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ा लें तो देखो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, और यहाँ इसको बढ़ा लेते हैं तो ये वाला 5 है, तो नीचे वाला कितना बचा? 3। तो ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। यही चीज यहाँ भी, कि ये हमारा ऊपर इतना कितना 5 था, तो इधर वाला कितना बचेगा? 6 बचेगा, तो ये भी 6 हमारा होगा। तो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। 5 5 10, 10 6 16, 16 3 19, 19 एंड 11 30, 30 और 8 38। तो टोटल हमारा पेरीमीटर इसका कितना आ जाएगा? 38 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, कह रहा है कि 7 आउट ऑफ एवरी 15 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 ओन ए कंप्यूटर। मतलब 15 में 7 के पास कंप्यूटर है, 8 के पास नहीं है। फिर कह रहा है कि बताओ, टोटल स्टूडेंट हैं 75, तो कितने के पास कंप्यूटर नहीं है? तो 15 में 8 के पास नहीं था, तो 75 में कितने के पास नहीं होगा? तो 15 से 75 कैसे मिला? इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 से भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने के पास कंप्यूटर नहीं है। तो 8 5 जा कितना हुआ? 40। तो 40 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि सीता हैज 2/5 ऑफ द पिज्जा, whereas राधिका हैज 7 ऑफ द पिज्जा। हाउ मच मोर पिज्जा डज राधिका हैव देन? राधिका के पास कितना ज्यादा है? तो सीधी सी बात, यहाँ पे हम राधिका के पास जो पिज्जा है उसमें से सीता का घटा देंगे, तो नीचे एलसीएम 10 आ जाएगा। 10 बन जाए 10 यानी 7 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 3/10।
10 पार्ट उसके पास ज़्यादा पिज्जा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन ए इज 46874, पॉपुलेशन ऑफ टाउन वी इज 10 टू द पावर 2 मोर। 10 टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर 2 का मतलब 100 होता है। तो इस ए की कितनी पॉपुलेशन दी गई है हमको? 46874। तो वी की हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें कितना ऐड कर दें? 100। तो वी की पता चल जाएगी। तो वी की आ जाएगी 46974, ये आ गई। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ बी? तो हमको यही पूछ रहा है। तो 46974, दैट इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे 11th कह रहा है रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मेड अप ऑफ दिस एज रोमन न्यूमरल। तो पहले तो हमें स्मॉलेस्ट डिजिट यहाँ से फॉर्म करनी है। स्मॉलेस्ट डिजिट हमारी क्या हो जाएगी? स्मॉलेस्ट डिजिट हो जाएगी 205। 205। अब 200 को हम क्या लिख सकते हैं? 200 को लिख सकते हैं सी और सी, और 5 को क्या लिखेंगे? वी। तो सी सी वी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कॉल ए टेलीफोन कंपनी चार्जेस 30 पैसे पर मिनट। यानी कि 1 मिनट का जो चार्ज है वो कितना है? वो है 30 पैसा। व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ ए कॉल फॉर 4 मिनट 24 सेकेंड? तो 4 मिनट का कितना हो जाएगा? 4 मिनट का यानी 4 इंटू 30, दैट इज 120 पैसा। और फिर 24 सेकेंड, 24 सेकेंड यानी कि 60 सेकंड का हमारा था 30 पैसा। तो 1 सेकंड का कितना हो जाएगा? 30/60। तो 24 सेकंड का कितना हो जाएगा? इंटू 24 कर देंगे। तो 12 5 जा 12, 2 जा 5 6 जा यानी 12 पैसा। तो इसमें 12 पैसा हम और जोड़ देंगे। तो हमारा टोटल कास्ट कितना आ गया? 132 पैसा। या इसको रुपीज़ में लिखेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा रुपीज़ में 1.32 रुपीज़। करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमसे कह रहा है कि ये टैंक इज फुल ऑफ 240 लीटर ऑफ वाटर। उसमें जो वाटर दिया गया है वो टोटल हमको कितना दिया गया है? 240 लीटर। इफ 1 टैंक ऑफ वाटर कैन फिल 12 बकेट्स, इससे कितनी बकेट भर जाती हैं? इसमें से 24 बकेट फिल हो जाती हैं। कह रहा हाउ मेनी वुड फिट इन 10 टैंक्स। ये कितना टैंक था? 1। यदि 10 टैंक हैं तो कितनी भर जाएंगी? तो 10 टाइम्स ये भी होंगी। तो टोटल बकेट्स कितनी भर जाएंगी इसमें? 120 बकेट्स इसमें फिल हो जाएंगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कहता है बस रूट इज 4.5 किलोमीटर लॉन्ग, इट डज द कंप्लीट रूट 3 टाइम्स ईच डे। एक बस रूट है वो कितना लंबा है? 4.5 किलोमीटर लंबा है। इट डज द कंप्लीट रूट 3 टाइम्स ईच डे। तो 3 बार जाती है, उस पर कंप्लीट करती है उस रूट को। हाउ मेनी किलोमीटर दिस बस कवर इन ए वीक। तो एक दिन में वो 3 टाइम्स करती। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई पहले कर लो। 3 5 जा 15 बन, 3 4 जा 12 बन, 13.5 किलोमीटर। फिर एक वीक में तो 7 से मल्टीप्लाई कर लो। 7 5 जा 35, 3 7 3 जा 21, 3 24, 2 7 1 जा 7 2 9। तो ये हमारा आ जाएगा 94.5 किलोमीटर वो एक वीक में तय करेगा। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। कह रहा है कि एस्टिमेट द प्रोडक्ट को एस्टिमेट करना है
राउंड द फर्स्ट फैक्टर तो नियरेस्ट 10, पहला जो फैक्टर है वो नियरेस्ट 10, तो 65 को नियरेस्ट 10 में यदि हम करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 70। दूसरे को करना है नियरेस्ट 100 में, तो 154 को यदि हम नियरेस्ट 100 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200, और फिर कह रहा है इन दोनों का क्या कर देना है प्रोडक्ट, तो 7 2 ज़ा 14, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 14,000। तो इस प्रकार हमने ये मैथ के क्वेश्चन सारे सॉल्व किए। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है साइंस, तो साइंस में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेल सिल्क वॉर्म फाइंड्स इट्स फीमेल पार्टनर फ्रॉम मेनी किलोमीटर्स अवे। कैसे वो मेल सिल्क वॉर्म जो है फीमेल पार्टनर को पहचान जाता है, तो वो पहचानता है उसकी स्मेल से, स्मेल से वो उसको पहचान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th, इट लुक्स लाइक ए बियर बट इट इज नॉट। लगता तो बियर जैसा है लेकिन है नहीं। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स ए डे स्लीपिंग व्हाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन ए ट्री ब्रांच। ऊपर से नीचे लटका हुआ वो रहता है और सोता रहता है मोस्टली। इट लिव्स फॉर अबाउट 40 ईयर्स एंड इन दैट टाइम मूव्स अराउंड ओनली 8 ट्रीज। द एनिमल रिफर्ड इन एबव पैराग्राफ। वो कौन सा एनिमल है, तो वो एनिमल है ये सबसे सुस्त प्राणी दुनिया का कहा जाता है और सबसे स्लो भी है, स्लोथ इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन हमारा कहता है ए स्मॉल बेबी प्लांट कमिंग आउट ऑफ ए सीड। किसी सीड से जो पहले सबसे पहले अंकुर निकलता है वो क्या कहलाता है, वो प्लांट क्या कहलाता है, वो कहलाता है सीडलिंग, ग्रेन रूट डिस्पर्सल सीडलिंग, तो इसमें सीडलिंग आएगा। पीपल इन वेरी कोल्ड प्लेसेस लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस में पीपल कहाँ रहते हैं, स्टिल्ट हाउस, वुडन हाउस, इग्लू या हाउस ऑफ मड, तो वो इग्लूज में रहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 20 क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, टुडे विच ह्यूमन एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडेंजरिंग द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ लैंड एनिमल्स। लैंड एनिमल्स को सबसे ज़्यादा खतरा मानो कि किस गतिविधि से हो रहा है, तो एक्सीडेंटल स्टार्टिंग ऑफ फॉरेस्ट फायर्स नहीं, कटिंग वन फ्लावर्स इन नेशनल ट्रीज नहीं, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स, हंटिंग फॉर फूड एंड रिसोर्स। इसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही है उनका हैबिटेट को हम नष्ट कर रहे हैं, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में, जो उनको नुकसान पहुंचा रही है, खतरे में डाल रही है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि द सब्सटेंस दैट मेक्स प्लांट्स ग्रीन, यानी प्लांट की जो लीव्स वो ग्रीन किसकी वजह से होती हैं, तो वाटर, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम। इसमें करेक्ट आंसर है आपका क्लोरोफिल। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज नीडेड टू मेजर द मास ऑफ ए रॉक। रॉक का जो मास मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बैलेंस, बैरोमीटर, मीट्रिक रूलर, तो उसमें हम बैलेंस का इस्तेमाल करेंगे उसको मास को मेजर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्लोरीन इज एडेड टू द वाटर इन द स्विमिंग पूल टू स्टरलाइज द वाटर टू क्लीन द वाटर इनहेंस। स्टरलाइज यानी कि उसको जो है सूक्ष्म जीवाणु जो है उसको खत्म करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, बैक्टीरिया वगैरह को। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स विल रिमेन फ्रेश फॉर 1 to 2 days व्हेन केप्ट इन ड्राई ओपन एरिया। कौन से इसमें से खराब नहीं होंगे 1 to 2 days यदि वो ओपन एरियाज में रखे जाएं, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ओनियन और गार्लिक, ये हमारे खराब नहीं होंगे यदि ये रखे भी रहते हैं तो भी। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल नॉट हैव फ्लोइंग करंट, इलेक्ट्रिक करंट, किनमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होगा, ओपन, क्लोज, सीरीज, पैरेलल। तो यदि ओपन सर्किट है तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 26 कह रहा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो उसका क्या चेंज होगा, पोजीशन, कलर, साइज, शेप। मोशन में है तो उसकी चेंज होगी पोजीशन। विच वुड बी द वेस्ट मटेरियल टू यूज टू मेक द हैंडल ऑफ ए की केटल। गर्म से बचाव होने के लिए एल्यूमिनियम, वुड, ग्लास, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे वुड का। वुड लगाने से वो गर्म नहीं होगी क्योंकि वो इंसुलेटर ऑफ हीट है। कह रहा फॉर 5 nights इन ए रो
5 रात एक रूम में सचिन ऑब्जर्व द सेम कॉन्स्टलेशन, वो एक ही कॉन्स्टलेशन को देख रहा था। वन ऑफ द ब्राइट ऑब्जेक्ट इन द कॉन्स्टलेशन सीम्स टू मूविंग आउट, वो बाहर जा रहा है 5 में से, मतलब 5 थे तो एक का जो है मोशन हो रहा है बाहर की ओर। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली फॉर द मूविंग ऑब्जेक्ट? शूटिंग स्टार, स्पेसक्राफ्ट, ऑब्जेक्ट, प्लेनेट, रिफ्लेक्शन। वो प्लेनेट ही होगा क्योंकि प्लेनेट जो है मोशन करता रहता है, वहाँ से अलग वो चला जाएगा, तो इसमें प्लेनेट ही इसका होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। ए ट्रेन मूव्स 184 किलोमीटर इन 4 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 184 अपॉन 4, यानी 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24, दैट इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जो बार बार जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैटल, पेट्रोलियम, कोल, ट्रीज, तो ट्रीज ही हैं जिनको हम दोबारा फिर से लगा सकते हैं आसानी से। अगला जो हमारा सेक्शन है वो है इंग्लिश का है। चूज द करेक्ट वर्ड टू मेक द फॉलोइंग कंपाउंड वर्ड बेस। बेस में क्या इसमें हम जोड़ के करेक्ट कर सकते हैं? पोर्ट, मैच, बॉल, बॉल। तो बेस में यदि हम बॉल जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? एक स्पोर्ट्स नेम बन जाएगा, बेस बॉल, तो ये करेक्ट होगा। व्हाट डज द प्रीफिक्स एंटी मीन? गुड, अगेंस्ट, फॉर। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, कितनी एंटी, एंटी किसके लिए यूज किया जाता है? अगेंस्ट के लिए यूज किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वी। 33 क्वेश्चन में विच सेट ऑफ वर्ड विल मेक करेक्ट कंपाउंड वर्ड? तो करेक्ट कौन सा इसमें? डोर, हाउस, डोर, क्लोज, डोर ओपन, डोर बेल, तो इसमें डोर बेल करेक्ट इसका ऑप्शन बन रहा है डी। फिल इन द ब्लैंक। विवेक डैश वेरी फास्ट बट स्टिल डिड नॉट विन द रेस। विवेक रैन वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ा फिर भी वो रेस नहीं जीत पाया, तो रैन होगा। फाइंड द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग। द ऑनेस्ट बॉय रिटर्न माई वॉलेट, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है, तो यहाँ पे ऑनेस्ट बता रहा है, बॉय की विशेषता है, तो ऑनेस्ट यहाँ पे क्या होगा? ए पार्ट सही होगा, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस। कह रहा कि एरर इसमें से हमको ढूंढना है। दिस बॉल वाज माई बिफोर आई गिव इट टू यू। दिस डॉल वाज माई नहीं होगा, माइन होना चाहिए, तो ये वाला हमें लगता है इसमें है मिस्टेक, बी पार्ट में। Spot the error in this sentence. If a student is not well, he must to stay home and rest till. यहाँ पे हमें लगता है मस्ट टू नहीं होना चाहिए, इसका भी बी ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए। फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस। इफ ऑल आर करेक्ट मार्क नन। आई विल स्टार्ट माई कोर्स ऑन जून, ही रोट ए शर्ट दैट कम वेल बिलो हिज नी। इसमें कोर्स ऑन जून, फ्रॉम जून में होना चाहिए या इन जून, तो ये हमें लगता है ये वाला ही इनकरेक्ट है इसमें। Find the one sentence to complete the dialogue. You have got a list student. How many of them are coming to the picnic? टीचर एक ने कहा। टीचर टू कह रहा आई डोंट नो, आई कैन नॉट सी देम, आई हैव नॉट गॉट एनी। इसमें मेरी समस्या आई डोंट नो, इसमें ए ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इंग्लिश में। सी हैज़ बीन डैश दीज क्लासेस सिंस लास्ट ईयर। सी हैज़ बीन अटेंडिंग, वो अटेंड कर रही इन क्लासेस को लास्ट ईयर से, तो इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। अगला लास्ट सेक्शन है जनरल नॉलेज। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? टेलीफोन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इसमें आ जाएगा बी, आंसर सही है। हाउ मेनी स्टेट्स आर इन इंडिया? देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? डिफेंस मिनिस्टर इसमें निर्मला सीतारमन है। 2019 में भी ये पेपर आया था, उस समय भी निर्मला सीतारमन थी, आज भी वो, सॉरी सॉरी सॉरी, डिफेंस मिनिस्टर ये नहीं, तो फाइनेंस मिनिस्टर है। ये क्या है? ये फाइनेंस मिनिस्टर है। इस समय डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उस समय भी यही थे और इस समय भी यही है।
क्वेश्चन नंबर 44, एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डायनासोर, रेप्टाइल, इंसेक्ट्स। तो एंटमोलॉजी जो है स्टडी है इंसेक्ट्स की। नेम द बिगेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। बिगेस्ट प्लेनेट क्या है हमारा? जुपिटर है। 46, विच गैस कॉमनली नोन एज लॉफिंग गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में। इसका करेक्ट आंसर है डी, नाइट्रस ऑक्साइड। विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट? शिप ऑफ द डिजर्ट कौन सा एनिमल हमारा कहलाता है? कैमल, लॉइन, हॉर्स, शिप। तो कैमल इज कॉल्ड द डेजर्ट, शिप ऑफ द डेजर्ट। विच लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड वेस्ट ऑन द एरिया? सबसे बड़ा कंट्री कौन है एरिया के हिसाब से? तो वो हमारा है रशिया। 49th क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया वेस्ट ऑन द एरिया? एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट जो है कौन सा है? इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। पहले मध्य प्रदेश था, जब छत्तीसगढ़ इससे अलग हो गया तब सबसे बड़ा स्टेट जो एरिया के आधार पे हमारा है राजस्थान। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन इज द अर्थ डे सेलिब्रेटेड? अर्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल। तो इस प्रकार से ये हमारे क्लास 5 का ये पेपर था। आशा करता हूँ आपकी हेल्प करेगा एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि हम वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अन्य स्टूडेंट्स को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।